हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का प्रश्न है कि मेजर इम्पैक्ट बताना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आईटी रिवोल्यूशन इंडिया में जो हुए हैं उसके क्या मेजर इम्पैक्ट हैं, उसके क्या प्रभाव है सूचना प्रौद्योगिकी का रिवोल्यूशन होने का। तो वैसे आईटी जो सेक्टर है वो हमारी नॉलेज बेस्ड सेक्टर है, ठीक है, नॉलेज बेस्ड सेक्टर है। और ये हमारी सर्विस सेक्टर ऑफ जो इकोनॉमी है इंडिया में उसके अंतर्गत आता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन में दोनों ही आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसके अलावा कम्युनिकेशन की जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब चीज़ें हमारी आईटी टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। तो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बूम या रिवोल्यूशन होने से इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं उसको आपको बताना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति से दोनों ही हमारे प्रभाव हुए हैं, कुछ पॉजिटिव हुए हैं, कुछ हमारे नेगेटिव हुए हैं, ज़्यादातर हमारे पॉजिटिव हुए हैं। तो आप देख सकते हो आईटी के रिवोल्यूशन से अभी अभी हर पर्सन के पास, इंडिया में सारे पीपल के पास लगभग में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन भी है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी सेक्टर जो हमारी सारे इकोनॉमी के सेक्टर हैं, सोसाइटी है, सबको टच किया है और सबको रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, ठीक है। जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात करोगे तो एजुकेशन सेक्टर को सस्टेनेबल भी बनाया है और इंक्लूसिव भी बनाया है। आज एजुकेशन आईटी के चलते स्टूडेंट और जो टीचर हैं उसको बहुत ही पास पास ले आया है और हर स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो यूट्यूब से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ से नॉलेज को एक्सेस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि टीचर के सामने आपको जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाया है, एजुकेशन को इजी बनाया है, लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं और असेसमेंट भी इजी बनाया है, लर्निंग टीचिंग सबको इजी बना के रख दिया है, ठीक है। और आईटी रिवोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में आईटी ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दोनों में ऑटोमेशन लाए हैं। अभी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही इजी हो गया। मार्केटिंग में आप बोल सकते हो बेचना, खरीदना, ठीक है। यहाँ पे बायर और सेलर को दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया है। पेमेंट सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। अभी हमारे पास यूपीआई की सिस्टम है जिसमें कोई भी प्लेटफॉर्म से कहीं भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गवर्नेंस की बात करें तो ट्रांसपेरेंस लाया है, ई गवर्नेंस करने में हमारी हेल्प किए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी की बात हो या किसी क्राइम रिपोर्ट, क्राइम को रिकॉर्ड करने की बात हो, उसको मैनेज करने की बात हो, ट्रेस करने की बात हो, सब में आईटी सिस्टम यहाँ पे क्या किया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इजी करने में हेल्प किया है, ठीक है। गवर्नमेंट को पीपल को सर्विस प्रोवाइड करने में, पीपल को गवर्नमेंट के साथ एक्सेस करने, टच होने में, दोनों को यहाँ पे नज़दीकियाँ लाई हैं। बिजनेसेस की बात करें तो आईटी ने बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग को इनेबल किया है। इससे हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया में आते हैं क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इंडिया एज ए सर्विस प्रोवाइडर हो गया है। इंडियन पीपल जो है इंग्लिश स्पीक करते हैं, बोलते हैं और इसके चलते यहाँ पे बहुत सारे लोग आउटसोर्स कर दिए हैं अपने सर्विसेज को। तो इसके चलते हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया में मिलते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे हम हॉस्पिटल्स की, मेडिसिन या हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में, तो वहाँ पे रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने जो आईटी के चलते हुआ है उसके चलते हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत ही आगे प्रिसाइज और ऑटोमेटेड ड्रग्स की डिलीवरी करने की बात हो, सर्जरी की बात हो, सब में हाईली प्रिसाइज हो गया है आईटी के चलते। और आज हमारा होटल में टिकट बुक करना या रेलवे टिकट बुक करना, एरोप्लेन की टिकट बुक करना, सब ने आईटी ने हमें इजी बना लिया है। तो आप बोल सकते हो कि आईटी हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे गवर्नेंस के क्षेत्र में, चाहे हमारे हेल्थ के सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चाहे सर्विस सेक्टर में, ठीक है, सब में यहाँ पे
आईटी ने बहुत ही रिवोल्यूशन लाया है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल जो है पीपल की लाइफ हमारी इजी हो गई है और चीज़ें हमारी सस्टेनेबल हो गई हैं, चीज़ों को रख रखाव करना हमारा इजी हो गया है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के चलते और फॉरेन करेंसी भी हम अर्न कर रहे हैं ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। और हर साल आप देखोगे आईटी में जो जॉब की क्रिएशन है वो हमारी डबल हो जा रही है आईटी के बूम होने के चलते, आईटी के रिवोल्यूशन होने के चलते। अब नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव में क्या इम्पेक्ट हुआ है। तो आईटी ने यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी हैं, जैसे साइबर क्राइम हमारे बढ़ गए हैं, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ गया है, जिसकी डिजिटल लिटरेसी कम है उसको ऑनलाइन फ्रॉड कर लेते हैं, उसके पैसे उड़ा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। चाइल्ड एब्यूज बढ़ गए हैं, पोर्नोग्राफी हमारी बढ़ गया है। और मेन बात है मोबाइल गेम की एडिक्टिवनेस जो हो रही है, नशा है बच्चों में, वो हमारी बढ़ गए हैं। इसके चलते लोगों में डिप्रेशन भी हमारे होने लगे हैं। तो ये हमारी दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हमारे डाले हैं। ज़्यादातर हमारी पॉजिटिव आप देख सकते हो। तो ये रहा दोस्तों भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।